हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर यूट्यूब चैनल। और गाइस फाइनली Realme ने अपना Realme X50 लॉन्च कर दिया है। अच्छा स्मार्टफोन है, प्राइस पॉइंट निकल के आ चुकी है, स्पेसिफिकेशन निकल के आ चुके हैं और Redmi K30 जो इसका कॉम्पिटिटर रहने वाला है उसके साथ में आपको एक शॉर्ट बेस्ड कंपैरिजन भी बताऊंगा और ऐसी 3 कमी बताऊंगा जो कि मुझे Realme X50 में देखने को मिली है। तो इसी बात पे कर देना एक वीडियो को लाइक। ये वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हैं हम 2000 लाइक्स का। आई होप क्या पर आप कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं यहाँ पर अभी के लिए ये फोन जो है चाइना में लॉन्च हुआ है और इंडिया में बताया जा रहा है आपको 1 से 2 महीने के अंदर ही अंदर देखने को मिलेगा। इसका 4G वाला वेरिएंट, ये आपको 5G वेरिएंट चाइना में देखने को भी फिलहाल के लिए मिल रहा है। अगर स्पेक्स की बात करें तो जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अगेन आपको फ्रंट में और बैक में एक्चुअल ग्लास मिलता है, वो भी गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ में। दिखने में जैसे कि टिपिकल Realme के XT है, X2 वगैरह दिखते हैं, वैसे कुछ यहाँ पर आपको लुक्स एंड डिजाइन देखने को मिलता है। डिस्प्ले के बारे में बात करें, चूंकि फोन का हाईलाइटिंग फीचर है, यहाँ पर आपको 6.57 इंच का एक बड़ा सी डिस्प्ले मिलता है डुअल पंच होल के साथ में। अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर आपको जो है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन मिल जाती है, जो कि कमाल की बात है। लेकिन एक सैड न्यूज ये भी है कि यहाँ पर Realme ने यूज करा IPS डिस्प्ले। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि AMOLED डिस्प्ले के साथ में देते हैं तो काफी बढ़िया बात हो सकती थी। रैम एंड स्टोरेज के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 3 वेरिएंट में देखने को मिलता है। जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको 8GB की रैम मिलती है 128GB स्टोरेज के साथ में। जो सेकंड वाला वेरिएंट है उसमें आपको 6GB की रैम मिलती है 256GB स्टोरेज के साथ में। जो हायर एंड वेरिएंट है उसमें आपको 12GB की रैम मिल जाती है 256GB स्टोरेज के साथ में। यहाँ पर एक साइड न्यूज अगेन ये है कि यहाँ पर आपको कोई भी SD कार्ड का स्लॉट देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ आपको डुअल सिम का सपोर्ट देखने को मिलता है। और जो स्टोरेज टाइप है वो आपको UFS 2.1 की देखने को मिलती है। जो रैम टाइप है वो आपको LPDDR4X का देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 765G देखने को मिलता है, जो कि एक 5G चिपसेट है। आप समझ सकते हो कि जो है स्नैपड्रैगन 730G जो हम यहाँ पर इंडिया में इस्तेमाल करते हैं उससे कहीं ना कहीं एक स्टेप आगे का प्रोसेसर है और 5G यहाँ पर इंटीग्रेटेड है, तो 5G वगैरह के सिम आपको आसानी से ये चिपसेट में यहाँ पर चल जाएंगे। और परफॉर्मेंस वाइज भी आप बोल सकते हो मिड रेंज में, फ्लैगशिप टाइप के मिड रेंज जो आप बोल सकते हो, प्रीमियम मिड रेंज, उसके हिसाब से आपको देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ये फोन के कैमरास के बारे में। तो यहाँ पर भी आपको क्वाड कैमरे का सेटअप मिलता है। जो प्राइमरी सेंसर है वो आपको 64 मेगापिक्सल मिलता है, लेकिन अगेन यहाँ पर भी सैमसंग का GW1 सेंसर का इस्तेमाल करा गया है। जो सेकेंडरी कैमरा है वो आपको 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिलता है। जो तीसरा कैमरा है वो आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलता है। जो चौथा कैमरा है वो आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है। 4K 30 FPS तक आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। स्लो मोशन, टाइम लैप्स, नाइट मोड वगैरह के सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। सेल्फी कैमरे की बात करें तो यहाँ पर आपको पंच होल, डुअल पंच होल में मिलता है। 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है और 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिल जाता है। ऑन पेपर यहाँ पर जो कैमरा काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। अब ये जब लॉन्च होगा डेफिनेटली आपको चेकआउट करके बता दूंगा। बात कर लेते हैं यहाँ पर ये फोन के एंड्रॉइड वर्जन और UI के बारे में। तो आउट ऑफ द बॉक्स अच्छी चीज है कि यहाँ पर ये एंड्रॉइड 10 पे यहाँ पर लॉन्च हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर आपका ColorOS 7 देखने को मिल जाता है। अगर सेंसर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको सारे सेंसर देखने को मिल जाता है। और क्योंकि ये डिस्प्ले जो है IPS डिस्प्ले और बैक में भी फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है, तो यहाँ पर अगेन आपको Redmi K30 की तरह साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है फेस अनलॉक के साथ में। बैटरी लाइफ के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 4200 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। टाइप C का पोर्ट भी देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको जो है वुक चार्जिंग 30 वॉट के साथ में देखने को मिलती है। तो ये पूरा पैकेज जो आपको यहाँ पर मिलता है Redmi X50 में, जो कि 5G वाला वेरिएंट जो कि चाइना में लॉन्च हुआ है। अब इंडिया लॉन्च डेट की बात करें वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले तो यार चाइनीज प्राइस पॉइंट की अगर हम बात करें वो बता देता हूं। जो बेस वेरिएंट है 8128 वाला वेरिएंट चाइना में लॉन्च हुआ है। इंडिया का अगर मैं कन्वर्ट करके बताऊं तो 25,000 रुपए में जो 6GB 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है वो लगभग 27,000 रुपए के आसपास लॉन्च हुआ है। और जो हायर एंड वेरिएंट है 12GB 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट वो लगभग आपको 30,000 रुपए के इंडिया वाले प्राइस पॉइंट पे देखने को मिलता है। कुल मिलाकर अगर प्राइस पॉइंट में मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन की बात करूं तो मुझे यहाँ पर ये थोड़ा एक्सपेंसिव लगा, क्योंकि K30 ऑलरेडी आपको सेम स्पेसिफिकेशन के साथ में देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट सारी जो चिपसेट है, चाहे वो डिस्प्ले की बात करो, लुक्स की बात करो, बैटरी की बात करो, या मतलब सारी चीज आपको ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलती है। और उसकी प्राइस पॉइंट जो है 5G वाले वेरिएंट की 20,000 से स्टार्ट होती है और 22,000 रुपए में अलग अलग वेरिएंट देखने को मिलते हैं। तो वो मुझे यहाँ पर ज्यादा बेटर लगा एज कम्पेयर टू X50 की प्राइस पॉइंट से। सो गाइस अब बात कर लेते हैं यहाँ पर 3 मेजर कमी के बारे में जो कि
आपको Realme X50 में देखने को मिलती है। पहली कमी की बारे में बात करें तो वह इसके डिस्प्ले को लेके नो डाउट 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है, लेकिन यार आईपीएस डिस्प्ले आपने क्यों इस्तेमाल करे, जबकि X2 में, X2 Pro में, XT में जो है एमोलेड डिस्प्ले के साथ में जा रहे थे, यहाँ पर आईपीएस डिस्प्ले देने का क्या मतलब बनता है, मुझे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है। तो आईपीएस रहता है, एमोलेड रहता है, रिफ्रेश रेट का हाँ पता है, अच्छा एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन स्टिल मुझे यहाँ पर एक्सपेक्टेशन थी कि यार Realme एमोलेड इस्तेमाल करेगा। दूसरी कमी की अगर हम बात करें तो इसके एसडी कार्ड को लेके कोई भी एसडी कार्ड का स्लॉट देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ आपको डुअल सिम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि मिड रेंज में एटलीस्ट आपको हाइब्रिड या डुअल सिम मतलब ट्रिपल कार्ड स्लॉट नहीं दे सकते हो, तो हाइब्रिड स्लॉट तो यहाँ पर रहना चाहिए था। तीसरी कमी की बात करें जो कि पर्सनली मुझे सबसे बेकार लगी कि यहाँ पर आपको कोई भी 3.5mm हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत ही बेकार बात है। अगर मिड रेंज सेगमेंट का स्मार्टफोन हो तो 3.5mm हेडफोन जैक मेरे हिसाब से तो मस्त फीचर है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी चीज देखने को नहीं मिलती है। तो ये तीन यहाँ पर मेजर कमी यहाँ पर मुझे लगी है Realme X50 को लेके। और इंडिया लॉन्च डेट की अगर हम बात करें तो इंडिया में 5G वाला वेरिएंट मुझे नहीं लगता आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मुझे जहां तक के लगता है जो Realme X50 जो है उसका 4G वेरिएंट स्नैपड्रैगन 730G के साथ में जो है आपको इंडिया में Redmi K30 के लॉन्च के आसपास यहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि तगड़ा कंपटीशन है, नजदीक के फीचर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये पूरा यहां पर Realme X50 को लेके मुझे आपको सारी डिटेल्स शेयर करनी थी। ओवरऑल देखा जाए तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से मुझे थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव लगा डिवाइस, बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये स्पेक्स के साथ में, ये प्राइस पॉइंट के साथ में अगर ये इंडिया में लॉन्च होता है तो क्या आप ये फोन लेना पसंद करोगे, नहीं करोगे, और आपके हिसाब से क्या लगता है Realme Redmi को कॉपी करता है या Redmi Realme को कॉपी करता है, और K30 आपको अच्छा लगता है या Realme X50 अच्छा लगता है, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। होप कि मतलब आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कैसे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।